जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आज जो है हम लोग 25 अक्टूबर 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? विद्युत चुंबकत्व का, या बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, या विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का, या जेट इंजन का? तो किसका नाम बताया गया है? फ्रैंक व्हिटल। तो फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन की खोज की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? संजय जैन, RNP सिंह, या A.S. दुलत, या वरुण यादव? तो A.S. दुलत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, या 12 अप्रैल 2017? तो केंद्रीय GST को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति कब प्रदान की गई? तो हम बताएंगे 12 अप्रैल 2017। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। आपको बताना है 2009 में, या 2016 में, या 2001 में, या 2005 में? तो इसका दोस्तों उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है 2009 में। अधिनियम कब आया? 2008 में। लागू कब हुआ? 27 अक्टूबर 2009। अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। किस जो है जिले को चुना गया है एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के लिए? अमेठी, जालौन, देवरिया, या कुशीनगर? तो जालौन को चुना गया है हस्त निर्मित कागज के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग के रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये उस समय 2018 के करंट का प्रश्न है, तो इसका सीधे मैं जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ से हैं। अगला प्रश्न, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से जो है लखनऊ स्थानांतरित किया था? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, या कानपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, या उसका कह सकते हो प्रयागराज। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको बताया गया है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है देवदाह राज्य के शासक के से परिवार से थी। तो किस जिले में है उत्तर प्रदेश में? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, या गोंडा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बस्ती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो है बिठूर, झांसी, ललितपुर, या उरई? तो बिठूर में है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने, आपको बताना है, पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? सरस्वती, बनारस अखबार, या हंस, या जागरण? तो ये तो सभी पता होगा। जो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम हिंदी अखबार समाचार पत्र था वो कौन था? बनारस अखबार। ऑप्शन बी। अगला, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने, आपको बताना है, किस तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? ठुमरी, गज़ल, कव्वाली, या दादरा? तो ठुमरी के तर्ज पर जो ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन ए। अगला है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के जिले में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, या बाराबंकी? तो फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं
जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? आपको बताना है जिन्होंने जो है भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाफ, या जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, या लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ कराया। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो ये प्रश्न 2017 का है, तो इसका मैं सीधे जवाब ही दे देता हूँ, बिहार। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तबला, सितार, बांसुरी या शहनाई? तो जो अरविंद पारीख हैं ये किससे संबंधित है? सितार से। अगला प्रश्न, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? आपके ऑप्शन है, तो ये इसमें भी हम आपसे जो है ऑप्शन नहीं बताएंगे, सीधे मैं इसका जवाब बता देता हूँ, 274.83 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, S&P/BSE इंडेक्स, या इसे बोल सकते हो सेंसिटिव इंडेक्स, जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक होते हैं? 20, 30, 40 या 50? तो 30, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है, किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन से, या दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण से, या नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने से? तो दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण से, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत राज्य को, फिर आगे दिया गया है, यहाँ पे आपको भरना है, से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका सही जवाब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? 21(a). अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। आपको ध्यान देना, यहाँ विधान परिषद दिया है, यहाँ पे विधानसभा। अगला, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। बताइए, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो चलिए, इसको आप सब जो है कहाँ पे बताएंगे? आप सब जो है कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 का आपको जो है जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रियासत के खिलाफ संरक्षण, या संपत्ति का अधिकार? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रियासत के खिलाफ संरक्षण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 दिया गया है, बताना है। आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फ़खरुद्दीन अली अमजद? बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न, लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन या टायर? तो लेबनान की राजधानी बेरूत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक, लोटी, टेंगे, शेकल? तो टेंगे इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? कहाँ का पूछा गया? दक्षिण अमेरिका का। बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू या चिली? तो इसका सही जवाब क्या है? ब्राज़ील। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है और वहाँ पे जो है जनसंख्या भी सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया का पूछा गया है दोस्तों। सऊदी अरब, यमन, ईरान या इराक?
आप सभी को पता है इन जो है चारों देशों में तेल के बहुत ही अच्छे तरीके से भंडार हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईरान है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपने एक नाम भी सुना होगा, डिगबोई। क्या नाम सुना है? डिगबोई। इसको यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जब सीधे जो प्रैक्टिस सेट किया करेंगे उसमें अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ यही जान रहे हैं कि पेपर कैसे बनता है और किस लेवल के प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। अगला है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये 2018 का प्रश्न है, तो आपको इसको याद नहीं रखना है, सीधे मैं इसका जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब था उस समय न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? यह भी दोस्तों किस समय का है प्रश्न? तो हम बताएंगे 2018 का है, और 2018 का है तो उसका मैं सीधे जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36। अगला प्रश्न, भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी उस समय के करंट का है प्रश्न, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पर किसको नवाजा गया है? ये भी करंट का है, तो इसका सीधे जवाब क्या हो जाएगा? हम बताएंगे दिनेश त्रिवेदी। अगला प्रश्न, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, या कह सकते हो सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये 2018 के अनुसार पूछा गया है, तो उस समय कौन था? तो हम बताएंगे उस समय अजय त्यागी थे। और आपको बताना है इस समय जो है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। आप सभी को पता है आज कितनी तारीख है? 1 जनवरी 2024 है। आपको बताना है इस डेट में जो है सेबी के जो अध्यक्ष कौन हैं। अगला है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया गया है? बताना है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या बाइफोकल दर्पण, या सादा दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है? 50, 20, 75, 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50। अगला, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, या अपघटन करने वाले? तो अपघटन करने वाले, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब, या अंतर्जलीय? तो इसे बोलते हैं एक्वीफर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत्रज्वर, पेरिस, या क्षय रोग? तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? आंत्रज्वर, ऑप्शन बी। दोस्तों आज का जो है ये अंतिम प्रश्न है कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। 2008 से 9, 2014 से 15, या 2016 से 17, या 2003 से 4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 से 2009। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस शिफ्ट का भी प्रश्न पत्र कर लिया है,
आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ये जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।